शिक्षाविद माता जी मेघवती जी के चरणों में प्रणाम। जिनकी स्मृति में आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये उनका ही पुण्य प्रलाप है कि आज शिक्षा पर चर्चा हो रही है। दरअसल एक बात और मैं उल्लेख करना चाहूँगा, इसका उल्लेख कुलदीप जी करना चाहिए। आज 25 दिसंबर है और आज देश के जाने माने शिक्षाविद महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। तो मैं तो बस सुझाव दूंगा कि जब शिक्षा पर चर्चा करें तो दो शिक्षाविदों को जरूर याद किया जाए, महामना मदन मोहन मालवीय जी और सर सैयद अहमद खान। एक शिक्षाविद ने मुसलमानों के बीच में जो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध था, उसके बीच में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। और दूसरे शिक्षाविद ने देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसलिए इन दोनों को जरूर याद करना चाहिए। शिक्षा का महत्व जब मुझे भारती जी ने कहा कि आपको शिक्षा पर बोलना है, तो मैंने कहा कि बहुत प्रिय विषय है। लेकिन उसके पहले मैं उल्लेख करना चाहूँगा, हमारे बीच में लाल बिहारी यादव जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, बनारस से ही आए हैं, जहाँ से महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम लिया। गोपाल जी हैं और कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले, एक पेंशन पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को दो तरीके से करने वाले विजय बंधु जी हैं। सुषमा जी हैं, जिन्होंने अपने बड़े गंभीर संबोधन में शिक्षा दिवस के तमाम मुद्दे और प्रश्नों को उठाया। कुलदीप मलिक जी आयोजक हैं, उनको इसके लिए बधाई शुभकामनाएं। और सबसे ज्यादा बधाई और शुभकामनाएं प्रियंका जी को, जिनको मैं देख रहा था कि जिस तरह से वो पूरा संयोजन कर रही है, मुझे लगता है कुलदीप जी की प्रेरणा वही है। देखिए, शिक्षा इससे पहले शुरुआत माँ से होती है। तो बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले माँ ही सिखाती है। तो मेघवती जी माँ, और दूसरा फिर बहन, और बहन के बाद पत्नी, तो प्रियंका जी जैसी पत्नी। जाहिर है कुलदीप जी को माँ भी शिक्षाविद मिली और पत्नी जैसी मिली। बहुत भाग्यशाली है आप। देखिए, शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का वो नारा मैं हमेशा याद रखता हूँ कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष हो। बिना शिक्षा के आप संगठित नहीं हो सकते, और जब संगठित नहीं होंगे तो अपने अधिकारों के लिए, अपने मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। तो शिक्षा बुनियाद है। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना शिक्षा के लिए। भगवान श्री राम के बारे में हम सुनते हैं तो क्या आता है उन्हें, गुरु गृह गए पढ़न बुराई, यानी भगवान श्री राम भी गुरु के गृह में शिक्षा के लिए गए और अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य और गुरु संदीपन पहले नंदगांव में जब थे तो गर्गाचार्य जी ने उनको शिक्षा दी, और जब वो मथुरा गए तो उनको जैन पढ़ने भेजा गया संदीपन गुरु के आश्रम में। चाणक्य जैसा गुरु था इसलिए चंद्रगुप्त जैसा शिष्य तैयार हुआ। अरस्तु जैसा गुरु था तो सिकंदर जैसा सम्राट तैयार हुआ। तो शिक्षा का जीवन बहुत महत्व है और गुरु का महत्व है। इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं, हमारी संस्कृति में है, और शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। लेकिन जैसा सुषमा जी ने कहा कि शिक्षक दिवस मनाते तो है, मेरा तो मानना है जिस चीज का दिवस मनाया जाता है उसको फिर अलमारी बंद कर दिया जाता है। हिंदी दिवस बनाइए एक दिन और हिंदी को भूल जाइए, शिक्षक दिवस बनाइए, शिक्षा को भूल जाइए। तो ये आदर्श को सबसे बेहतर तरीका है आदर्श को किनारे करने का कि उसको भगवान मान के पूजा करना शुरू कर दीजिए और उसके बाद अपनी मनमानी करिए। सब राम की पूजा करेंगे लेकिन राम की मर्यादा भूल जाएंगे। तो उसी तरह शिक्षकों के साथ जो उपेक्षापूर्ण बर्ताव लगातार हुआ है, जो सुषमा जी ने कहा, बहुत बुनियादी बात कही कि कोई भी माता पिता अपने बेटे को ये नहीं कहता
कि बेटा तुम बड़े होकर टीचर बनना, शिक्षक भी नहीं कहता है। और शिक्षक का बेटा जब आईएएस हो जाता है या आईपीएस हो जाता है तो वो भी नहीं कहता अपने बेटे को कि मैं जिसका बेटा हूं तुम बेटा को बनना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बैंकर बनो, फाइनेंस में जाओ, मैनेजमेंट में जाओ, लेकिन टीचर बनो कहते नहीं कोई। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बुनियादी प्रश्न है। तो ये जब तक, अच्छा, प्राइमरी टीचर सबसे ज्यादा कठिन काम होता है वो प्राइमरी शिक्षक का होता है। वो जो गुरु कुमार से उसको मैं काले घोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट, तो घड़े को एक अनगढ़ मिट्टी से घड़ा बनाने का काम कुमार का है। उसी तरह प्राइमरी का जो टीचर है वो एक अनगढ़ बच्चे को शुरू सिखाता है और उसके बाद फिर बाकी शिक्षकों की भूमिका है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उपेक्षित है कोई तो प्राइमरी का टीचर, उससे थोड़ा कम उपेक्षित है तो माध्यमिक शिक्षक, और उससे थोड़ा कम उपेक्षित है तो उच्च शिक्षा का शिक्षक। उपेक्षित सब है। मुझे लगता है ये मुद्दा अगर बदूरी इसको आप मुद्दा बनाते हैं, हम सब साथ हैं, तो राजनेताओं को, राजकुमार भाटी जी बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे लालगरी जी हैं, राजनेता है, राजनीति में शिक्षा को प्रथम एजेंडे पर लाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक चर्चा होती रहेगी, शिक्षा का बजट कम होता रहेगा। आज जब पूरे देश में ये पता लगाया जा रहा है कि किस मस्जिद के नीचे मंदिर है या किस दरगाह के नीचे मंदिर है, लेकिन ये नहीं पता लगाया जा रहा है कि हमारे कितने स्कूल बंद हो गए सरकारी, कितने शिक्षक जो है वो ठेके पर काम कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगा। कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, 11 लाख बच्चों का जिक्र किया मधु जी ने। अरे जिन राज्यों को मॉडल की तरफ पेश किया जा रहा है और वहां देखिए 6-6, 7-7 हजार स्कूल जो है बंद हो चुके हैं, हजारों स्कूल। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, सब बन रहा है, लेकिन शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। दो चीजें ऐसी हैं जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे राज्य की होती है किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में, शिक्षा और स्वास्थ्य, और उन्हीं को आपने पूरी तरह बाजार के हवाले छोड़ दिया। शिक्षा भी महंगी, स्वास्थ्य भी महंगा, तो नतीजा क्या होगा? ना आप अच्छे शिक्षक पैदा कर पाएंगे, ना आप अच्छे नागरिक बना पाएंगे, और ना स्वास्थ्य जीवन होगा लोगों का। और यही दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनका बजट सबसे कम है, केंद्रीय बजट में भी और राज्यों के बजट में भी। ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, जब तुम, मैं प्राइवेट एजुकेशन है, प्राइवेट हेल्थ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, दोनों फले फूले, तब बात आगे बढ़ेगी। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय से बेहतर शिक्षा किसी स्कूल में नहीं मिलती, लेकिन आज जितने हमारे मध्यम वर्ग के लोग थोड़ा सा हाई उसमें हुए, वो केंद्रीय विद्यालय नहीं भेजते बच्चों को। आखिर ऐसा कौन सी मानसिकता है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षा पर चर्चा हम करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा पर अगर चर्चा नहीं होगी तो सवाल नहीं उठेंगे, तो उनके समाधान कैसे खोजेंगे? इसे चर्चा पहला बिंदु तो चर्चा करिए। इसीलिए जब भाटी जी ने मुझसे कहा शिक्षा पर चर्चा करेंगे, हमने तो बहुत अच्छा, मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मीडिया पर चर्चा करते करते थक गया। जहां जाओ एक ही विषय, पत्रकारिता संकट में है, पत्रकारिता की चुनौतियां, मीडिया की चुनौतियां। ठीक है, मीडिया की चुनौतियां हैं, शिक्षा की चुनौतियां हैं, शिक्षक के क्षेत्र में जो चुनौतियां, ऊपर चर्चा कब होगी? ना संसद में चर्चा हो, ना विधानसभाओं में चर्चा हो, ना किसी टेलीविजन में चर्चा हो, तो कहाँ चर्चा होगी? बहुत बहुत बधाई कुलदीप जी कि आपने इस विषय को उठाया। एक तो बातें क्या कि मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। दरअसल शिक्षा की समस्या, भारतीय शिक्षा प्रणाली को खराब करने का काम किया अंग्रेजों ने, लॉर्ड मैकाले ने, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ लोअर ब्यूरोक्रेसी पैदा करनी थी, बाबू बनाने थे, तो उन्होंने पूरी शिक्षा पद्धति को बदल दिया, तो छिन्न भिन्न कर दिया।
लेकिन आजादी के बाद हम नौकरशाह बनाने की शिक्षा पद्धति लागू कर दिए। आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, शिक्षक बनाइए, सैनिक बनाइए, सब बनाइए, बहुत जरूरी है देश के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बनाइए। अगर आप बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बनाएंगे, एक व्यक्ति पढ़ लिख के डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन अगर वो मरीज के साथ एक इंसान का व्यवहार नहीं करता तो उसकी डॉक्टरी बेकार है। प्रेमचंद की कहानी मंत्र है जो मेडिकल कोर्स में होनी चाहिए, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर को कैसा डॉक्टर होना चाहिए। प्रेमचंद की दूसरी कहानी है पंच परमेश्वर, जो लॉ के कोर्स में होनी चाहिए, जिसमें कोई व्यक्ति जो है अगर न्यायाधीश की कुर्सी पर है तो उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये कोर्स में होनी चाहिए चीजें। आप बेहतर नागरिक नहीं बने। पहले मैकाले से पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति थी या और भी दूसरी पद्धतियां थी। एक बेहतर इंसान बेहतर नागरिक बनाने की पद्धति थी। इसीलिए आप देखिए पुरानी सामाजिक संस्थाएं कितनी सक्रिय हुआ करती थी। बड़े बड़े शहरों में आप देखिए, चाहे वो शिक्षा के संस्थान हो, चाहे पुस्तकालय हो, वाचकालय हो, चाहे धर्मशालाएं हो, सब सामाजिक संस्थाओं में शांति बनाने का कष्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुने, अब सामाजिक संस्थाओं की स्थिति ये हो गई है, क्षमा करें, आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, शिक्षक बनाइए, सैनिक बनाइए, सब बनाइए, बहुत जरूरी है देश के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बनाइए। अगर आप बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बनाएंगे, एक व्यक्ति पढ़ लिख के डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन अगर वो मरीज के साथ एक इंसान का व्यवहार नहीं करता तो उसकी डॉक्टरी बेकार है। प्रेमचंद की कहानी मंत्र है जो मेडिकल कोर्स में होनी चाहिए, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर को कैसा डॉक्टर होना चाहिए। प्रेमचंद की दूसरी कहानी है पंच परमेश्वर, जो लॉ के कोर्स में होनी चाहिए, जिसमें कोई व्यक्ति जो है अगर न्यायाधीश की कुर्सी पर है तो उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये कोर्स में होनी चाहिए चीजें। आप बेहतर नागरिक नहीं बने। पहले मैकाले से पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति थी या और भी दूसरी पद्धतियां थी। एक बेहतर इंसान बेहतर नागरिक बनाने की पद्धति थी। इसीलिए आप देखिए पुरानी सामाजिक संस्थाएं कितनी सक्रिय हुआ करती थी। बड़े बड़े शहरों में आप देखिए, चाहे वो शिक्षा के संस्थान हो, चाहे पुस्तकालय हो, वाचकालय हो, चाहे धर्मशालाएं हो, सब सामाजिक संस्थाओं में शांति बनाने का कष्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुने, अब सामाजिक संस्थाओं की स्थिति ये हो गई है, क्षमा करें, आपके फर्क को समझना पड़ेगा। सूचना तो आप गूगल नाम का गोदाम है सूचनाओं का, उससे जब चाहे निकाल लें। आपको पता करना है कि अकबर में कब होगा, और जब तक ज्ञान नहीं मिले, भी जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्रों को, हम सबको, हमारे प्रोफेसर ने, गुरुओं ने ज्ञान दिया है। हम जितने लोग बैठे हुए हैं, इस वजह से हम आज बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। जब ज्ञान देंगे आप तो समझदारी विकसित होगी, समझदारी विकसित होगी तो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे और देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। बस यही मेरा कहना था। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करूंगा। हाँ, राजनीति की बात जो कही भाई जी, मैं भी सहमत हूँ। राजनीति को जो बना दिया गया कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, राजनीति सबसे बेहतर चीज है। राज और नीति, जब तक राज में नीति नहीं होगी उस राजनीति का क्या मतलब है। और नीति तब होगी जब बेहतर लोग जाएंगे। इसलिए देश के हर नागरिक को राजनीति में दिलचस्पी रखनी चाहिए, राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, राजनीति में भागीदारी करना चाहिए। उससे कई तरीके होते हैं। विधायक और सांसद तो सीमित लोग ही बनेंगे, लेकिन आप जहां रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, वहां के विकास के लिए, वहां के उसके लिए जो भी करेंगे वो राजनीति का हिस्सा है। राजनीति का मतलब कुटिल राजनीति नहीं है। राजनीति राम की भी थी और राजनीति रावण की भी थी। आपको कौन सी राजनीति करनी है?